वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर। काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्रुरी फौरी तौर पर कर दी गई। वाज़ेह रहे कि इसहाक डार मुल्क के चौथे डिप्टी वज़ीर आज़म हैं। उनसे कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो, चौधरी परवेज़ इलाही पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में डिप्टी वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। वज़ीर आज़म ने किस इख्तियार के तहत इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म नामजद किया। नोटिफिकेशन में किसी कानून का हवाला नहीं दिया गया, जिक्र नहीं। नायब वज़ीर आज़म के इख्तियारात क्या होंगे, अहम सवालात उठने लगे। हुकूमती वज़ारत का कहना है कि नोटिफिकेशन की ज़बान से लगता है कि अभी तक नायब वज़ीर आज़म के लिए रूल्स नहीं बने। क्या नायब वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे? क्या ये ओहदा महज अलामती होगा? ताहम पाकिस्तान में नायब वज़ीर आज़म नामजद करने की नज़ीर मौजूद है। पीपल्स पार्टी दौर में चौधरी परवेज़ इलाही को नायब वज़ीर आज़म नामजद किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF की मुलाकात, पाकिस्तान के लिए नए प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने वज़ीर आज़म को नए प्रोग्राम के इक़्तिसादी फ्रेमवर्क से आगाह किया। कहा पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त के लिए IMF इजलास कल होगा। पाकिस्तान को सख्त मालियाती नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाने का मशवरा। कहा पाकिस्तान इस्लाहात से ही मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था हुकूमत पाकिस्तानी मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म का नोटिस काम न आया। किसान अपनी गंदम फरोख्त करने के लिए दर बदर। सरकारी खरीदारी कम होने से किसानों को शदीद नुकसान। कई शहरों में गंदम की फी मन कीमत 900 रुपए तक गिर गई। किसान एहतजाज पर मजबूर। कल पंजाब असम्बली पर धरना देंगे। ज़ाती मफादात या पंजाब हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी, मुल्की किसान रुलने लगा। हुकूमत ने किसानों से मुंह मोड़ लिया, कोई सुनने वाला नहीं। अपने काश्तकारों को पसे पुश्त डालकर गंदम इंपोर्ट करने वाले कौन थे? इसका फ़ायदा किसे पहुंचा? ज़राए के मुताबिक गंदम दरामद करके प्राइवेट सेक्टर को नवाजा गया। ब्यूरोक्रेसी के गलत फैसलों से कौमी ख़जाने को 1 से 1.5 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। गंदम की खरीदारी का मामला हल किया जाएगा। खरीदारी पर एक स्पेशल कमेटी तश्कील दे दी गई है जो 3 दिन बाद रिपोर्ट पेश करेगी। वफाकी ज़ेर कानून आज़म नसीर तारर कहते हैं किसानों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए न सिर्फ टारगेट बढ़ाया बल्कि सूबाई हुकूमतों से बात की है। हुकूमती इक़दाम के अच्छे नताइज आने वाले हैं। हुकूमत ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की चीनी बरामद करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने एसोसिएशन से कीमत न बढ़ाने की तहरीरी यकीन दहानी मांगी थी। ताहम शुगर मिल्स मालिकान चीनी बरामद के बाद मकामी कीमत न बढ़ने की यकीन दहानी न करा सके। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, 25 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। नशीबी इलाकों से पानी निकालने के लिए बासा स्टाफ हैवी मशीनरी के साथ मसरूफ अमल। आज से सवात चित्राल मानसरा कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान। नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा, मरी और गिलगित बल्तिस्तान में भी लैंड स्लाइडिंग का खदशा। आज़ादी की तहरीक के जरिए मुसल्लत निज़ाम का खात्मा करके हकीकी जमहूरियत बहाल करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का पार्टी इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा 9 मई को पेशावर में आइंदा लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। JUI ने हमेशा इंतखाबी धांधली के खिलाफ सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। 1977 में धांधली के खिलाफ मौलाना मुफ्ती महमूद ने तहरीक की क़यादत की। 2018 में बदतरीन धांधली हुई। 2024 में भी वही ड्रामा रचाया गया। कल धांधली के लिए आवाज़ उठाने वाले आज धांधली पर खामोश क्यों हैं?
पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, डील चाहती है लेकिन इदारे तैयार नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, एक जानिब पीटीआई इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है तो दूसरी जानिब मिन्नत और तरले कर रही है। दाखिली गिरोहबंदी का शिकार पीटीआई के अंदर हर गिरोह का अलग मौक़िफ़ है। पीटीआई का वज़ीर आला दहशत गर्दों की तरह इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकियाँ देता है। साबित हो गया पीटीआई के वज़ीर आला के अज़ाइम दहशत गर्दाना है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तकर्रुरी का मामला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं शेर अफजल मरवत ही चेयरमैन होंगे। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को ही चेयरमैन नामजद करने की हिदायत की है। बानी पीटीआई की हिदायत पर आज तक बरकरार हैं। हो पा रहा तो फिर बदतमीजी का मुकाबला जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला है उनको जिसका हुलिया भी गुंडों जैसा है, जिसकी जबान भी बदमाशों जैसी है और जिसको शायद इसका दिमाग जो है वो भी बात करते हुए उसका कोई स्टॉपर नहीं है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या बोलता है। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से एनआरओ चाहते हैं जो इन्हें नहीं मिलना। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मौसूर जेल में बैठकर भी कहते हैं कि छोड़ूंगा नहीं। अली अमीन गंडापुर का हुलिया गुंडों जैसा है, तरक्की में मुकाबला ना कर पाने की वजह से बदतमीजी पर उतर आते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार कभी दूसरे मुल्क के शहरी नहीं रहे। सोशल मीडिया मुहिम बदनीयती पर मबनी है। सोशल मीडिया पर मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एलामिया जारी। कहा फाजिल जज ने अमरीकी लॉ फर्म के साथ बतौर वकील काम किया। बाबर सत्तार 2005 से अमरीका में मुलाजमत छोड़कर पाकिस्तान में हैं। एलामिया में सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार और अहले खाना की खुफिया मालूमात पोस्ट करने पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म की आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास की साइड लाइन पर मुलाकातें। सऊदी वज़ीर सरमाकारी खालिद अल फाले, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जदान और वज़ीर सनअत बंदर बिन इब्राहिम अल खरीद से मुलाकातों में पाकिस्तान में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर सरमाकारी ने वज़ीर आज़म को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। कहा हम सब आपकी कारकर्दगी और काम करने की रफ्तार से आगाह हैं। आप पाकिस्तान के तरक्की के मिशन को लेकर चल रहे हैं। सरमाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म ने हर मुश्किल में साथ देने पर सऊदी वली अहद समेत वज़रा का शुक्रिया अदा किया। दुनिया का सबसे बड़ा मसला अदम मसावात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में इक़्तिसादी फोरम के मुबाहिसे में दो टोक मौक़िफ़। कहा पाकिस्तान का कार्बन गैसेस के अखराज में हिस्सा न होने के बावजूद हम रेड लिस्ट पर हैं। मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुतासर किया। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। बिल गेट्स को खुसूसी खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा बिल गेट्स फाउंडेशन लाखों पाकिस्तानी बच्चों को वैक्सीन फराहम कर रही है। सऊदी वली अहद अपने इक़दाम से दुखी इंसानियत की मदद कर रहे हैं। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया तलात की बुनियाद पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। शनाख्त फहीम नवाज और गंडापुरी और मोहसिन नवाज से हुई। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशत गर्दी की बड़ी सरगर्मी और बेगुनाह शहरियों के कत्ल समेत टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में मुलविस थे। जनूबी वज़ीरिस्तान के सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत बाजियाब न हो सके। नामालूम अफराद टांग के करीब सेशन जज को अगवा करके ले गए थे। ताहम मुल्ज़िमान उनकी गाड़ी और ड्राइवर को छोड़ गए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वाक़े की मज़म्मत। जज की बाजियाबी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की हिदायत। गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल और जैसन गिलेस्पी पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कोच मुकर्रर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजहर महमूद दोनों फॉर्मेट के लिए असिस्टेंट कोच मुकर्रर।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि एहसानुल्लाह की इंजरी के मामले में पीसीबी की तरफ से मिस हैंडलिंग हो रही है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट बुध तक आ जाएगी। अगर इस मामले में कोई जिम्मेदार हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अजहर महमूद का कहना था कि मेरा मकसद पाकिस्तान टीम को ऊपर लाना है। कुछ खिलाड़ी काउंटी खेलने जा रहे हैं, उनको डिवाइसेस देंगे। डिवाइस से खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस मालूम हो सकेगी। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का ऑटो रिक्शा पर राउंड लगाया। शुएब अख्तर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तमाशाइयों ने इनका भरपूर इस्तकबाल किया। लेबर कवानीन में तरमीम ला रहे हैं। मुलाजमीन की परवाह न करने वाली कंपनियों पर जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काम की जगह पर हिफाजत और सेहत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पंजाब के हर वर्कर की सहूलत, सेहत, बहबूद और हिफाजत के लिए पुरज़्म हूँ। हर रोज़ बाहिफाजत घर वापसी यकीनी बनाएंगे। निजी इदारों के इश्तराक से सेफ्टी मुहिम शुरू हो चुकी। हमास की मखसूस यरहमालियों की रहाई पर आमदगी। इसराइल ने भी रफ़ा पर हमला मौखर करने का इंदिया दे दिया। साथ ही हमले जारी। रफ़ा में 7 जबकि गज़ा में 27 शहादतें। गज़ा में मलबा हटाने में 14 साल लग जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। अगर आप फर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो गूगल इसमें आपकी मदद करने के लिए तैयार है। वैसे तो हालिया बरसों में गूगल असिस्टेंट और ट्रांसलेट की सहूलत फराहम की गई है, जो मुख्तलिफ ज़बानों के तर्जुमे में मदद फराहम करती है। मगर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके गूगल सर्च की मदद से सार्फिन को इंग्लिश बोलने या सीखने में मदद फराहम की जाएगी। स्पीकिंग प्रैक्टिस नामी फ़ीचर के ज़रिए सार्फिन अपनी इंग्लिश बोलने की सलाहियत को बेहतर कर सकेंगे। ये फ़ीचर फ़िलहाल पाकिस्तान में मुतारिफ नहीं कराया गया। हब रैली क्रॉस 2024 को नया चैंपियन मिल गया। जियान हूत ने मैदान में लिया। 4 मिनट 18 सेकंड में मुकर्रर फासला तय कर लिया। तैमूर ख्वाजा दूसरे, साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर। नादिर मक्सी गाड़ी खराब होने के बायस रेस मुकम्मल ना कर सके। खवातीन के मुकाबलों में दीना पटेल ने एक बार फिर टाइटल अपने नाम कर लिया। सुई डेरा बुगटी के नन्हे गुलकार तारिक की आवाज़ में वो जादू है जो सुने तारीफ किए की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की नन्हे गुलकार की भरपूर पजीराई। तालीमी अखराजात सरकारी सतह पर उठाने का ऐलान कर दिया। स्कूल में जल्द दाखिला होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना था कि तारिक बलोचिस्तान का नाम रोशन करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।